लिए ज़रूरी होता है और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार पूरे राजस्थान को बहुत अच्छी सौगातें दी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और कई सारी सौगातें चिकित्सा के क्षेत्र में दी है। इसके अलावा मैं कुछ पिछली सरकार की भी जो कमियां हैं वो बताना चाहूँगा कि विगत सरकार के कार्यकाल के दौरान चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित कुल 128 बजट घोषणाएं की गई थी। उनमें मात्र 39 का ही क्रियान्वयन पूर्ण हुआ और वर्तमान में 73 बजट घोषणाओं के कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगतिरत है। 15 बजट घोषणाएं ऐसी है जिनकी स्वीकृतियां तो जारी हो गई, लेकिन धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं कर सके। प्राथमिक स्तर के कार्य संपन्न होने के बाद कार्य अवरुद्ध है और एक बजट घोषणा तो ऐसी भी है जिनकी आज तक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान 6 बजट घोषणाएं ऐसी थी जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाकर राजमेश की आय या आरएमआरएस के आय के द्वारा ऋण लिया जाकर कार्य संपन्न करवाए जाने थे। तो मेरा अभी वर्तमान में जो हमारे सरकार ने जो घोषणाएं की है, जिसमें 34 बजट घोषणाएं की गई, 34 बजट घोषणाओं में 34 कार्य संपन्न किए जाने थे। इनमें से 3 बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पूर्ण हो चुकी है और 20 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है और उनमें से 6 कार्य प्रगतिरत है और 11 कार्यों की पत्रावली वित्त विभाग के पास पेंडिंग है। तो हमारे और आपके कार्य करने में जो हमारी सरकार में जो कार्य होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। मैं सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि इसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपना दूसरा घर मानते थे, उन्होंने उनके साथ भी जादूगरी कर दी और वहां पे उन्होंने एक जिला चिकित्सालय भवन की घोषणा की थी। गत सरकार ने 2021-22 में पीपाड़ शहर में जिला अस्पताल की घोषणा की गई, लेकिन 2023 तक 1 रुपए का कार्य नहीं किया गया तथा न ही वहां पे तकनीकी स्वीकृति या कार्य आदेश या वित्तीय स्वीकृति जारी की एवं आज तक भूमि का चयन नहीं हुआ है। तो मेरा एवं जनता को गुमराह किया गया। मेरा निवेदन है कि पीपाड़ शहर में माननीय मंत्री महोदय, पीपाड़ शहर में जो हमारे पूर्व में सीएससी चल रही थी और उसमें जो डॉक्टर क्वार्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो नाकारा उनको घोषित कर दिया गया है। तो उन्हें ध्वस्त करके वहाँ पे सीएससी के अंदर ही जिला अस्पताल बनाने की मैं आपसे मांग करता हूँ कि उसी जगह, क्योंकि इन्होंने तो 4 साल हो गए बना नहीं रहे हैं और वो पैसा लैप्स नहीं हो जाए। हमारे पीपाड़ शहर में जिला अस्पताल जहाँ पे सीएससी चल रही है वहीं पे बनावे ये, और इसके लिए शीघ्र आप कार्रवाई करवाएं। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भजनलाल जी शर्मा को कि मेरे बिलाड़ा शहर में जो सीएससी थी उस सीएससी को उन्होंने क्रमोन्नत करके उप जिला अस्पताल बनाया। मैं उस माननीय मंत्री महोदय, मेरे बिलाड़ा में भी सीएससी भवन इंटैक्ट है और उसके पास 2 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और 1 एकड़ जमीन दानदाताओं ने पास में से अपनी कीमती करीब 5 करोड़ की जमीन वो उन्होंने सुपुर्द कर दी है विभाग को। तो वहाँ भी उप जिला अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में
जो ट्रॉमा सेंटर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने वहाँ पे घोषणा की थी, और उसमें दानदाताओं के द्वारा 3 करोड़ रुपए लगाकर वो ट्रॉमा सेंटर बनाया गया। आज भी दानदाताओं के माध्यम से वो चल रहा है पूरे राजस्थान में। यदि आप ट्रॉमा सेंटर पूरे जगह से रिपोर्ट मंगवा ले, बिलाडा जैसा ट्रॉमा सेंटर कहीं नहीं चल रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पे अभी जो स्टाफ था उनको हटाकर वो कोई ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो वहाँ पे हकीकत है कि ट्रॉमा सेंटर और CHC दोनों दूर दूर है, और रात्रिकालीन ट्रॉमा में डॉक्टर्स की अति आवश्यकता रहती है, तो उनको 4 किलोमीटर दूर आने जाने में रात्रि समय में बड़ी दिक्कत रहती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ट्रॉमा को जो अलग यूनिट है CHC से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन CHC का सारा स्टाफ को वहाँ भेजा जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि CHC के स्टाफ को तो CHC में रहने दें, ट्रॉमा सेंटर का जो स्टाफ है उनको लगाकर उनको निश्चित रूप से आप ट्रॉमा जो राजस्थान में नंबर 1 चल रहा है उसको नंबर 1 पर रखेंगे। इसके साथ के साथ हमारे PHCs, उसमें करीब PHC में 70% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। ब्लॉक में हमारे 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक में BCMO नहीं है, वहीं के डॉक्टरों के माध्यम से उनसे कार्य करवाया जा रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप BCMO और PHC के जो रिक्त पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनको भरेंगे। और नगरपालिका क्षेत्र बिलाड़ा और पीपाड़ शहर में जो पहले जनता क्लिनिक और फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से केंद्र सरकार की योजना के अनुसार वहाँ पे 5-5 क्लिनिक, ये माँ के वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का जो आपने निर्णय लिया था वो वहाँ पे खोले जाएं। और इसके अलावा जो निर्धारित मापदंड है उनके अनुसार CHC, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, PHC में जो जांचें हो रही है उन जांचों के लिए भी वहाँ पे हमारे लैब टेक्नीशियन और ग्रेड 1, 2 फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज है उनको भी आप जल्दी भरेंगे। और विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में, बिलाड़ा शहर, नगरपालिका पीपाड़ शहर, इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, BSc नर्सिंग के लिए कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पे या तो राजकीय या निजी शिक्षण कॉलेज या संस्थान खोलने की आवश्यकता है। और प्रदेश में शिक्षकों की कमी को देखते हुए जोधपुर स्थित SN मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS हेतु सीटों को बढ़ाने की मैं आपसे मांग करता हूं कि आप वहां पे निश्चित रूप से सीटें बढ़ाएंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स की कमी है, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ की जो कमी है उनसे पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ के साथ हमारे मॉडल CHC, एक सेकंड, एक बात करनी है। मॉडल CHC बोरुंदा में आपने घोषणा की थी कि बोरुंदा के अंदर हम मॉडल CHC बनाएंगे, तो मेरे विधानसभा में मॉडल CHC बोरुंदा को घोषित तो कर दी, लेकिन CHC बोरुंदा की वर्तमान में इतनी व्यवस्था चरमराई हुई है एवं वहाँ पर स्टाफ, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने की मैं मांग करता हूँ। साथ के साथ आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरे करीब पूरे विधानसभा क्षेत्र की PHC, CHC और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है उनको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। श्री मनीष यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। चिकित्सा